हुमैरा असगर केस में इस वक्त की अहम तरीन पेशरफ्त आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उसके अलावा भाभी जो हैं हुमैरा की, उनका बयान सामने आया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। क्या कहा है वो भी आपसे शेयर करूंगी। करीबी दोस्तों का क्या कहना है वो भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि पुलिस ने कुछ और डिजिटल आलात हुमैरा के घर से, उस फ्लैट से जहाँ वो बेजान पाई गई, वहाँ से तहवील में लिए हैं और उनको फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, गुज़िश्ता वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि बहनोई की जानिब से गिजरी पुलिस से राबिता किया गया और कहा गया कि वो चाहते हैं कि आखिरी रसूमात वो अदा करें, लेकिन पुलिस ने कानून के मुताबिक उनको इनकार कर दिया और कहा कि ब्लड रिलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, जब बहनोई उनके भाई के साथ गिजरी पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब वहाँ पर कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। ये पोस्टमार्टम का आपको पता है कि एक मुहिम्मा ही होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि कोई हतमी नतीजा सामने आ सके। और उसके बाद चीपा सर्दखाने में मौजूद इतने दिन से, इतने माह से इंतज़ार है कि कब आखिरी रसूमात अदा की जाएं, कब सुपुर्दे खाक किया जाए हुमैरा को। वहाँ जाया जाएगा और जो भी वाक़यात हैं उनको ले जाकर, कहा यही जा रहा है, अभी इब्तदाई इतलात आ रही हैं, इसके बाद हतमी जो इतलात भी आएंगे वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, कि लाहौर लाया जाएगा और उनके आबाई शहर में ही उनकी तदफीन कर दी जाएगी। चलिए, वालदैन को, भाई को, बहन को, जिसको भी ख्याल आया, अपने खून को अपने हाथों आखिरी सफ़र पर रुखसत करना ही बेहतर है। लेकिन बहुत अफसोसनाक तकलीफ दे वाक़या जिसने बहुत से सवालात भी उठाए हैं। इन सवालात के जवाबात शायद हमें मिल पाए, शायद ना मिल पाए, लेकिन भाभी ने जो बयान दिया है, भाभी ने जो गुफ्तगू की है एक टीवी चैनल के ज़रिए से, आप तक भी पहुंची होगी, वो भी मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। उन्होंने जो जो कुछ कहा, काफ़ी इल्ज़ामात भी आयद किए हैं कि जो भाई थे हुमैरा के, उनका बड़ा हाथ था, दूसरे भाई का भी हाथ था कि उनको जायदाद से आग कर दिया जाए। फिर उनके अपने बयान में तजाद भी है। एक जानिब वो कहती हैं कि वो घर वालों का ख्याल रखती थी, उनके लिए पैसे भिजवाती थी, फिर वो कहती हैं वालदा से पैसों का तकाजा भी किया करती थी, फिर वो ये भी कहती हैं कि मुझसे भी उनका राब्ता था, वालदा से भी उनका राब्ता था, और पिछले साल वो आई भी थी और बीच में बड़े सारे मामलात हो गए। और कहीं ना कहीं वो ऐसा कहना चाहती थी कि भाई इस सब के जिम्मेदार हैं, और वो 4 माह से खुद घर पर नहीं रहती। कहती हैं मैं बच्चों के साथ घर से बाहर हूँ, मुझे घर से निकाल दिया गया। ये उनका एक दावा सामने आया है। लेकिन वही बात है कि उनकी बातों को हतमी नहीं कह सकते, जानिबदार भी नहीं कह सकते, वो हकायक पर मबनी है ये भी नहीं कह सकते। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं ना, बाज़ औक़ात केस का रुख मोड़ने के लिए काफ़ी मनफी असर भी डालती हैं। बहरहाल वालदा किस हाल में हैं, वालिद किस हाल में हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन अब जसद खाकी को ले जाया जाएगा और लाहौर वो पहुंचेंगे तो फिर आपको तब भी बताया जाएगा। करीबी दोस्तों से भी राबिता हुआ और उनका भी यही कहना था कि अक्टूबर वो आखिरी महीना था जब उनसे गुफ्तगू हुई थी। वो कहते हैं, लाहौर के जो रहने वाले दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब से वो चली गई थी कराची, वहाँ वो कामों में मसरूफ़ हो गई थी, बड़ी डेडिकेटेड थी, हमारी उनसे बात होती थी, लेकिन काफ़ी गैप के बाद 1 महीना 2 महीना ऐसा हो जाता था, और हमें पता होता था कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं। इसी तरह अपनी वालदा से वो बहुत मोहब्बत करती थी, एक एक ज़िंदगी की चीज़ उनसे शेयर करती थी। तो जिस वक्त ऐसा हुआ कि राबिता बिल्कुल मुनक़ता हो गया, वालदा से भी राबिता नहीं हुआ, बच्चों से बात करती थी, यानी अपने भांजो भतीजों से बात करती थी, वो ना कर पाई तो तशवीश हुई। फिर करीबी दोस्तों से भी घर वालों ने राब्ता किया और कहा कि ये सब कुछ क्या हो गया, कहाँ चली गई। तो दोस्त ये बताते हैं, जिनमें जरताश का नाम मैं लेना चाहूँगी, जो आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, वो उनके यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी थे। उन्होंने बताया कि हमने ये कहा कि आप कराची चले जाएं, क्योंकि दोस्त तो अपनी मसरूफियत या मजबूरी के बायस नहीं जा पाएंगे, आप लोग जाइए, आपका जाना बनता है। लेकिन वही बात है कि हम दिलों में बहुत सख्ती पैदा कर लेते हैं, कुछ अनाएँ आड़े आ जाती हैं। कभी ये बात आड़े आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, या बात जो लोगों के सामने आ गई तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो शायद आड़े आया हो और ख़बर ही नहीं ली गई हो। फिर उसके बाद जब खबर पहुंची भी तो बड़ी सख्ती का मुजाहरा किया गया था। लेकिन अब देखिए कि शायद जिस चीज़ से किसी वजह से ये दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद सामने भी आई कि इस वक्त पूरी दुनिया में तस्करा हो रहा है।
اور سب لوگ گزارشات کر رہے ہیں ان کے والدین سے کہ جو بھی معاملہ تھا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ختم کر دیں اور آگے بڑھیں. اب تو وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی, اس کی روح پرواز کر چکی ہے, تو اب جانے دیجیے, معاملہ رب کے اور حمیرہ کے درمیان چھوڑ دیجیے. وہ تو انفیکٹ 9 مہینے سے ہی اس دنیا میں موجود نہیں ہے, تو جو جسم باقی رہ جاتا ہے وہ تو مٹی کو مٹی میں ملنا ہوتا ہے, وہ آخری رسومات اور تدفین ہو جائے گی. لیکن معاشرے کی بے حسی بھی ہمارے سامنے. کچھ قانونی معاملات پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ان کے فون تحویل میں لیے گئے ہیں, کچھ مزید گیجٹس بھی وہاں سے ملے ہیں جن میں لیپ ٹاپ بھی ہے. اب اس میں سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا, فون کے ذریعے سے کس کس سے رابطہ کیا گیا, وہ چیٹس بھی نکالی جائیں گی. پھر کال لاگ تو حاصل کر لیا, سی ڈی آر پولیس نے حاصل کیا تھا, اس میں کیا تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. لیکن میری ذاتی ایک رائے ہے کہ شاید پتہ نہ چل سکے کہ کیا وجہ رہی ہو. ایک جو شروع میں قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ شاید یہ خاتون جو ہیں کسی نشہ آور ادویات کے استعمال میں لگ گئی ہوں, پولیس نے بھی ایسا کہا تھا. وہ امکان بھی رد ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ ایک فٹنس ٹرینر کے طور پر بھی کام کرتی تھیں اور بڑی فٹنس فریک تھیں, ویجیٹیرین تھیں, زیادہ تر سبزیوں اور فروٹ کا استعمال کرتی تھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتی تھیں کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں. بہت سے مارننگ شوز ان کے موجود ہیں, بہت سی ان کی اس وقت ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ گھر والوں سے بھی محبت کا اظہار کر رہی ہیں, والدہ کا بہت زیادہ ذکر کر رہی ہیں. ہر موقع پہ, ہر سٹیج پر وہ کہتی ہیں کہ والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا, چاہے وہ وزن کم کرنا ہو, چاہے وہ انڈسٹری میں آنا ہو, چاہے زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ لینا ہو, تو وہ ان کو یاد کرتی دکھائی دیتی ہیں. تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے رستے پر چل پڑی ہوں. ایک میں اپنی رائے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, غلط بھی ہو سکتی ہے, ظاہر ہے کہ حتمی تو میڈیکو لیگل آفیسر یا ڈاکٹرز یا پولیس رائے بتائیں گے. تو وہ یہ رائے ہے کہ سٹریس انگزائٹی میں آپ جب چلے جاتے ہیں تو آپ بہت سے نفسیاتی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, جن میں آپ کے دل کا متاثر ہونا بہت اہم نقطہ ہوتا ہے. سٹریس کے باعث آپ ایک دم سے دل کے بند ہو جانے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو اب یہ امکان بھی ہو سکتا ہے کہ جس انداز سے ہم نے دیکھا ان کی باڈی کو, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو, بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو گیا ہو, جس کے باعث وہ اس دنیا سے چلی گئی ہوں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی نے سازش کی ہو. ایسا محسوس ہوتا نہیں ہے, یہ میری اپنی رائے ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی ہم ضرور آپ سے شیئر کریں گے. ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے جو کہ ساری ریسرچ بھی کرتی ہے, معلومات بھی اکٹھی کرتی ہے, اپنے ذرائع سے بھی ہم انفارمیشن لیتے ہیں اور مصدقہ چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے صحیح انفارمیشن آپ تک جا سکے. مزید اپڈیٹس کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے.